हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 333 द सन टैरो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर आई हूँ अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो लोग भी है, ये आपके चाहे ज़ोडिएक हो या फिर सन साइन हो या मून साइन हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये रीडिंग अगले 7 दिन के लिए होगा। अगर ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होती है और आपको जानना है नेक्स्ट 7 डेज में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ये आपके हेल्थ, आपके करियर, आपकी लव लाइफ सबको कवर करेगी। लेकिन ये सिर्फ अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप जब कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो इससे आप गाइडेंस की तरह लीजिए, अगर नहीं करती है तो इग्नोर कीजिए, ठीक है। लव एंड लाइट टू एवरीवन। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो भी लोग हैं उनका नेक्स्ट 7 डेज क्या होने वाला है, उनके लाइफ में मेजर क्या होगा। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। नेक्स्ट 7 डेज एम्प्रेस, द हैंग्ड मैन। तो अगर आप फीमेल है तो आपको किसी भी तरीके से एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप मैरिड है और बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते हैं और आप ये कर नहीं पाते थे क्योंकि कुछ ना कुछ डिलेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है इस नेक्स्ट 7 डेज़ में। अगर आप इस 7 डेज़ में कंसीव करना चाहे तो ये वक्त आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। जो लोग अनमैरिड है और अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं उन्हें वो भी मिलने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है बहुत सारी ऐसी लड़की है जो मेरी इस वीडियो को इस वक्त सुन रहे हैं। इस 7 डेज़ में एक मदरली, एक केयरिंग हाउसवाइफ होंगे। यहाँ पर मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, ऐसे काम में आप खुद को बिज़ी रखेंगे जैसे आप कोई गृहस्थी अच्छे से संभाल रहे हो। इसमें मैरिड अनमैरिड की कोई बात नहीं। अगर आप अनमैरिड भी हो फिर भी अपने मम्मी, अपनी पापा, अपने भाई बहन सबका बहुत अच्छे से केयर करेंगे, सबको अनकंडीशनल लव करेंगे। और अगर मैरिड है तो सभी अपने हस्बैंड, बच्चों की बहुत केयर करेंगे। और ये नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर लेके आएगा। तो आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप किसी के साथ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो पा सकते हैं। और किसी से लव, किसी से कन्फेस, किसी से कोई क्रैश है जिसके ऊपर आपको बहुत अट्रैक्शन होती है, उससे कुछ प्रपोजल आपको यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी मुझे यहाँ पर यही एनर्जी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं जो किसी के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, जिनको आप डिवाइन लव मानते हैं और उनके साथ आप रियूनियन चाहते हैं। हो सकता है आप मैरिज हो लेकिन आपके पार्टनर से अभी आप सेपरेट हुए हो और बहुत स्ट्रेंथ बनाकर आप वेट कर रहे हो कि चीज़ों में बैलेंस आए। तो इस 7 डेज़ में मुझे बैलेंस आती हुई दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे। सामने से हो सके इस 7 डेज़ में आपको लगे कि नहीं, सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ क्योंकि आपको शायद वो चीज़ दिखाई ना दे, लेकिन आपके आँखों के पीछे भी यूनिवर्स कुछ काम कर रहे हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत टाइम से स्ट्रेंथ बनाकर रखे हुए हैं, इस चीज़ों में बैलेंस चाहते हैं, पार्टनर के साथ रियूनियन, मैरिज, बेबी, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो उन लोगों को भी स्टेबिलिटी आते हुए रिश्ते में दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन इस 7 डेज़ में आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी क्योंकि ऊपर का कार्ड है द हैंगमैन, यानी आप लोगों का यूनियन बहुत नज़दीक है लेकिन आप
आपको 3D में ये दिखाई नहीं देगा। बहुत जल्दी आपको ये गुड न्यूज़ आने वाले टाइम में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर पिकअप कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रहिए। इस 7 डेज़ में ट्विन फ्लेम की बहुत पॉजिटिव एनर्जी रखने की ज़रूरत है। आपको एक डिवाइन लव देने की ज़रूरत है। हो सकता है सिचुएशन आपको ना दिखाई दे, तो आपको लगे कि पहले की तरह ही स्टकनेस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पर्दे की पीछे की सीन कुछ और ही है जो मैंने आपको बोल दिया। तो आप प्लीज़ अपनी एनर्जी को नेगेटिव मत करना, क्योंकि अगर आप एनर्जी नेगेटिव करते हो तो आउटकम भी नेगेटिव ही हो जाता है। तो यूनिवर्स एंजल नेक्स्ट 7 डेज़ में मेरे व्यूअर्स जो भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लोग हैं, उनका 7 डेज़ कैसा होने वाला है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों की भी हेल्थ की कोई इशू थी, उनका हेल्थ बहुत बेटरमेंट की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कोई हेल्थ का कोई प्रॉब्लम उतना नहीं होगा। और बहुत टाइम से जो लोग लॉन्ग टर्म हेल्थ का कुछ इशू है, उनको भी अपनी हेल्थ में बहुत सक्सेस, बहुत उनकी बीमारी कम होगा और उनका स्ट्रेस कम होगा और बहुत हद तक वो हील हो पाएंगे, ठीक है। देखिए, पहले भी एम्प्रेस आ गया, यहाँ पर भी एम्प्रेस है, यानी यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है आपको कंसीव का कोई न्यूज़ मिल सकता है। आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, आप वाइस वर्सा ले लीजिएगा। आप अगर मेल देख रहे हैं तो आप फादर बन सकते हैं, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। और आपको कहाँ से आपको कुछ रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेरी यहाँ पर वाइब्स यही दिखाई दे रहा है। चाहे फैमिली की तरफ से ही आपको कोई रिकॉग्निशन मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। सभी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपकी काइंड नेचर, ऑनेस्ट नेचर, लॉयल नेचर एंड बहुत लविंग नेचर के कारण। स्टार, आप बहुत ज़्यादा इस 7 डेज़ में होपफुल रहेंगे सभी चीज़ों को लेकर, और सब कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा। जजमेंट, यूनिवर्स की तरफ से कुछ जजमेंट इस 7 डेज़ में आपको मिल सकता है। हो सकता है आप इस 7 डेज़ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करो, स्पेशली प्रेयर्स करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप लोग बहुत पॉजिटिव रह के, होप रह के अपना इनर वर्क करेंगे, अपने आप को बेटर करेंगे, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान देंगे एंड यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि आपके लाइफ की जो भी चैलेंजेस है, जो भी कर्मास है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ की एक न्यू साइकिल शुरू हो। क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो चुके हो, क्योंकि बहुत टाइम से सच में आपकी लाइफ हैंग हो चुकी है। बहुत टाइम से आपकी ज़िंदगी में स्टकनेस है। अगर करियर में भी आप देखो तो आप जैसी पोजीशन पे जाना चाहते हो वैसी पोजीशन आपको मिल नहीं रही है बहुत टाइम से। बहुत शायद कुछ लोग 1 साल से किसी जॉब की रिज़ल्ट का, किसी प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिलता। अगर लव लाइफ को भी देखा जाए, आप किसी सिचुएशन में फंस चुके हो और आपको पता है आपका उनके साथ ही फ्यूचर है, फिर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है और आप चाहकर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हो सकता है फिनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, आपके पास उतना अर्निंग आप नहीं कर पाते, आपको उतना रिवॉर्ड रिकॉग्निशन नहीं मिलता जितना कि आप जितना मेहनत अब करते हो उतना फल आपको नहीं मिलता। तो आप सोचते सोचते हैंग हो चुके हो। आपको लगता है कि ये वक्त कब बदलेगा, कब मेरी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, कब मेरे पार्टनर मेरे पास आएगा। यानी अपनी लव लाइफ और अपनी कैरियर लाइफ दोनों से ही आप परेशान हो चुके हो। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए दोनों डेक से देखिए, दोनों जगह ही हगमैन के नीचे क्या है, लवर्स, यहाँ पर लवर्स। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एंजल है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ अपने आप के अंदर स्ट्रेंथ बनाए रखने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने आपको ऐसा बनाइए ताकि कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो क्यों ना जाए, आप उससे मुरझाओ मत। अपने अंदर एक बैलेंस बनाने की, एक बैलेंस मेंटेन करने की, एक डिवाइन फेमिनाइन बनने की
कोशिश करो, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर एनर्जीज भी है और गाइडेंस भी है। आप एक सच में पावरफुल इंसान हो और आपको दूसरे से स्ट्रेंथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको काफ़ी स्ट्रेंथ देकर ही इस धरती पे भेजा है। और एंजल यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे भी रही है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ बैलेंस बना के सिचुएशन में चलना है। जितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हारना नहीं है। कितना भी टावर मोमेंट आ क्यों ना जाए, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जीत किसकी होगी, आपकी होगी। क्योंकि यहाँ पर सन आया है। क्या करना है, सिर्फ आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, काम करते जाना है, एक्शन लेना है और स्ट्रॉन्ग। जिस सिचुएशन में आपको लॉजिकल होना है वहाँ पर लॉजिकल होइए, और जहाँ पर आपको इमोशनल हो रहा है वहाँ पर इमोशनल होइए। अपनी ऊर्जा को संतुलित रखिए। कभी भी अपनी अंदर की डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को इम्बैलेंस होने मत देना। यहाँ पर मुझे यही एनर्जी, यही गाइडेंस यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो यहाँ पर मैं एंजल की तरफ से इस 7 डेज के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालूंगी। एंजल प्लीज़ हेल्प मी। मेरे जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के जो व्यूअर्स हैं उनको नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप क्या गाइड करेंगे। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के जो भी लोग हैं, जो भी अर्थ साइन के लोग हैं, उनको आप क्या गाइड करेंगे, उनको क्या करने की ज़रूरत है। ये 3 कार्ड है, मैं इससे नहीं लूँगी, 1 बाय 1 कार्ड। यूनिवर्स डोंट वरी फ्रेंड्स, अगर आना होगा तो वही कार्ड आएगा। यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस यही है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो यूनिवर्स की तरफ से कुछ कमिटमेंट आपको टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि मैंने देखा था हैंगमैन की पोजीशन है, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। मैंने तभी बोला था कि हो सकता है इस 7 डेज में आपको सिनारियो दिखाई ना दे, क्योंकि आपके पर्दे के पीछे सब कुछ हो रहा है। आपको लगे कि कुछ भी मूवमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, यूनिवर्स पीछे काम कर रही है। आपकी एनर्जी को सिर्फ आपको बैलेंस रखना है। तो आपका कमिटमेंट टेस्ट हो सकता है, तो आपको डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी चैलेंज आ जाए, आपको किसी भी सिचुएशन में क्या अब नेगेटिव नहीं होना है, डरना नहीं है, सामना डट के सामना करना है, अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना है। क्योंकि हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ें हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो पाओ। सुपर मून यानी इमोशन एंड रनिंग हाई, तो ज़्यादा इमोशन मत हो, अपने अंदर बैलेंस रखो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। डिसेमिनेटिंग मून यानी जितना हो सके तो प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद एक न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग डेफिनेटली। न्यू मून में आपका लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आएगा, और उसके साथ एक न्यू रोमांटिक साइकिल भी आपकी ज़िंदगी में शुरू होगा। अभी अगर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो हताश मत होइए। क्या करना है, सिर्फ बिगर पिक्चर को देखना है, और जो भी एक्शन यूनिवर्स तो आपको लेने के लिए बोल रहा है वो लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी कंक्लूजन आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। और पास्ट में पड़े मत रहिए, ठीक है। ये एनर्जी, यही गाइडेंस मुझे आप लोगों के लिए मिला, तो मैंने आपको दे दिया। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर मैं हिंदी में भी रीडिंग करती हूँ, मैं बंगाली में भी रीडिंग करती हूँ, तो अगर आप चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स से ज़रूर बोलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। लव यू ऑल, बाय।